हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस डॉट। और आज हम लोग करने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड। जो हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था, इसका ही अब हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दिस इज़ योर यूनिट एंड मेजरमेंट। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। व्हाट आर एसआई यूनिट्स एंड व्हाट आर सीजीएस यूनिट्स। एफपीएस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं कि डायमेंशन किसी भी यूनिट का हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, सो हेयर यू गो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द एसआई यूनिट। एसआई को ही कंसिडर, सॉरी वेट अ मिनट, एसआई को ही कंसिडर करते हुए आपको यहाँ पे यूनिट्स के डायमेंशंस को लेना है। लाइक आपने अगर मास को लिया है तो यू हैव टू राइट एम, कैपिटल एम फॉर दैट, एंड इट्स पावर विल डिफाइन कि मास के कितने वैल्यूज आ रहे हैं। ओके, एंड एल इज फॉर लेंथ, और इसकी जो पावर है इट विल डिफाइन हाउ मैनी टाइम्स इट विल कम। ओके, एंड टी इज फॉर टाइम। उसके बाद बाकी जो सारे ल्यूमिनस इंटेंसिटी है या और भी सारे सॉरी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन वी हैव ए फॉर एम्पियर एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड सो ऑन। ये सारे कुछ जो भी एसआई यूनिट्स हैं वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं तो ये 3 यूनिट्स को ही कंसिडर करते हुए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि m इज फॉर मास, l इज फॉर लेंथ एंड t इज टाइम। ओके, एंड a b c आर द पावर्स ऑफ देम। ओके, ओके, आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया हो। तो अभी अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पेज में। आप लोग यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, लाइक डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ओके, तो मास का मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम लेना है। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में मैंने उस दिन आपको बताया था कि 3 डायमेंशंस आर देयर एंड यू हैव टू टेक लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके, एंड लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तो ये तीनों के तीनों जो है मीटर में ही मेजर होते हैं, यानी इनका लेंथ होता है। तो लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल, दैट इज L3। पावर कितना हो जाएगा? 1 2 एंड 3, तो L3, एंड इट विल कम आउट टू M1। M कितने टाइम्स आया? 1, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1। एंड L कितने टाइम्स आया? 3 आया। बट ये नीचे आया है, आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में आया है, एंड यू हैव टू टेक इट टू द न्यूमरेटर, देन इट्स पावर विल कम इन माइनस, है ना, नेगेटिव में हो जाएगा, दैट इज -3। और टी कितने टाइम्स आया है बच्चों इसमें? आप इसमें बिल्कुल ही क्लियरली देख सकते हो कि टी आया ही नहीं है, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट टी 0। ओके, एंड सो its dimension, final dimension will come out to be m l-3। ओके, ओके, आपको समझ में आ गया हो? अगर आपको एरिया का बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे? एरिया इज L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा? L टू द पावर 2। यहाँ पे M का क्या होगा? 0, T का क्या होगा? 0, एंड इट्स फाइनल डायमेंशन विल बी L2। ओके, वॉल्यूम का मैंने बता दिया कि वॉल्यूम का होगा L इंटू बी इंटू एच, दैट इज L टू द पावर 3। ओके, अब यहाँ पे आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन क्या होगा। सो यू हैव टू राइट वेलोसिटी या स्पीड होता है डिस्टेंस, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ है, तो इनका मेजरमेंट क्या होगा? L, एंड टाइम इज फॉर T, तो इट विल कम आउट टू L T-1। इसको आप ऊपर ले जा रहे हो तो L to the power of 1 and T to the power of -1। This is your velocity. Now we are going to discuss acceleration. Acceleration का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो it is speed per unit time, है ना। तो स्पीड का क्या आया था आपका? L-T-1, और टाइम का क्या आएगा फिर से यहाँ पे? T। तो ये हो जाएगा L-T-1 और T-1, तो ये -1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा L-T-2। ओके, नाउ आपको मैंने बताया था फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का फिर से आपका m हो जाएगा, एंड ये एक्सेलरेशन का जो आया है यहाँ से डायरेक्टली हम लोग पुट कर दें तो L-T-2, यानी फोर्स का क्या आएगा? ML-T-2। अब आप मुझे बताओ कि एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी इज फोर्स
per unit, sorry, force into displacement. Energy is force into displacement. So you have to write here, फोर्स का क्या है आपका एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा एल। तो ये क्या हो गया एम, एक वन और वन, इट विल बी एम एल टू एंड टी माइनस टू। ओके, आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है हमें डायमेंशंस किसी भी क्वांटिटी के। सो नाउ डायमेंशंस जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, कुछ और डिस्कस कर दूं पहले आप लोगों से। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए बताइए क्या होगा, वन बाई टाइम पीरियड यानी टी माइनस वन। ओके, इस तरीके से आप सारे के निकाल सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था। देखिए मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे दे दिए हैं, तो यहाँ से आप सभी का डायमेंशंस निकाल लो, और किसी का अगर आपसे नहीं निकले तो यू कैन कमेंट में। गॉट, क्या ध्यान रखना होता है हमें यहाँ पे। अब इसमें देखिए एक नोट मैं आपको बता दे रही हूँ, यू हैव टू नोटिस इट दैट कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा, जैसे किसी भी क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 4, 5 एक्सेट्रा जो भी आ जाए, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ओके, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होगा। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक आ जाए, ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कहीं आपका पाला पड़ जाए, तो जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, तो इनका कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है, ये भी डायमेंशन लेस होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे लॉग फंक्शंस को, तो लॉग फंक्शंस का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। लॉग फंक्शंस में लॉग 10, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे एंगल आ जाए, थीटा आ जाए, एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर है आपको? होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन। ओके।